मेरे इस चैनल पर सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज का विषय सामुद्रिक शास्त्र से ही है और ये शरीर के लाक्षणिक विज्ञान पर आधारित है। इसके पहले भी मैं कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कि जो ग्रह होते हैं वो हमारे शरीर के संचालन को, पंच तत्वों को, पंच महाभूतों को निरूपित करते हैं और हमारे शरीर का हर एक अंग कहीं ना कहीं पंच तत्व से ही बना हुआ है। जैसे हम अगर बात अपनी आँखों की करें तो आँखों में हमारी बनावट, जो आँखों का आकार है, जो बाहर से दिखता है, वो शुक्र के दायरे में आता है। आँखों के जो गड्ढे हैं जिसके अंदर आँखों की संरचना निहित है, वो आता है गुरु के अंडर में, यानी बृहस्पति के अंडर। इस अगर हम बात करें तो आँखों की दृष्टि, यानी जो हमें कितना दूर तक दिखता है, कितना साफ दिखता है, यानी जो हमारी फोकसिंग पावर है, उसको निरूपित करता है बुध। इसके बाद हमारे जो जो भी हम जहाँ तक देख पाते हैं उसमें कितनी क्लैरिटी है, यानी हो सकता है कि आदमी को दिखता तो दूर तक हो लेकिन थोड़ा धुंधला, स्पष्टता नहीं आती हो। ऐसे मामले में हम इस चीज़ को निरूपित करते हैं सूर्य से। इसके बाद हमारी आँखों में जो पानी होता है, जिसे अक्सर आप जब आँख जांच कराने जाते हैं तो डॉक्टर दाब के रूप में, प्रेशर चेक के रूप में करते हैं, तो वो आता है चंद्रमा के दायरे में। और इसके बाद आँखों की जो ऊर्जा है, यानी आँखों की जो आयु है, आँख कितने दिन तक आपकी सही आपका साथ देंगी, यह निरूपित करता है मंगल से। इस प्रकार 5 तत्वों और 9 ग्रहों से मिलकर ही हमारा शरीर का हर एक अंग बना हुआ है। अपनी ज्योतिषी कुंडली को नहीं जानते हैं, यानी जिसे हम सामान्य भाषा में अपना जो कुंडली है वो बोलते हैं, तो आप अपने शरीर के लाक्षणिक विज्ञान से भी अपनी कई चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज की चर्चा है कि हम किसी व्यक्ति के आचरण को कैसे समझें। आचरण हमारे मूलतः 2 चीज़ों से नियंत्रित होता है। एक हमारी ग्रहण शक्ति, यानी हम क्या चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे मन पर कहीं ना कहीं जाकर प्रभाव डालते हैं। और दूसरा हमारी किसी चीज़ के प्रति वैचारिक सोच, यानी हम किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। तो नज़रिया और नज़र ये मिलकर हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। अब अगर आपको कोई चीज़ दिखती है, आप उसे स्वीकार करते हैं, उसे मान लेते हैं, तो ये दिखाता है कि आपका गुरु या बृहस्पति ग्रह बलवान है। इसे अपने चेहरे की तुलना करें या अपने शरीर की तुलना करें तो जो अंग हमें दिखाई पड़ते हैं वो हमारा लग्न है। तो लग्न से अगर हम समझना चाहें तो क्या चीज़ है जो हमारी सभी व्यक्तियों की दिखाई पड़ती है? हमारे हाथ, यानी कलाई, कलाई के आगे का भाग, पैर के पंजे के नीचे का हिस्सा और चेहरा। तो ये 3 चीज़ें मुख्यतः आप प्रथम भाव से देख सकते हैं। यदि इस भाव को अगर हम फर्दर विभाजित करें, फर्दर डिवीज़न में जो सेकंड हाउस और 12th हाउस है, ये दिखाता है हमारे आँख और उसके नीचे की चीज़ों को, और 12वां भाव दिखाता है हमारे पंजे को। तो पंजा और आँख, कान, मुंह, नाक, ये बनावट 2 और 12 भाव से देखी जाती है। इसके बाद तीसरा और 11वां भाव हमारे कंधे तक के अंगों को दिखाता है, यानी कंधे के ऊपर का भाग। अब आपका चाल चलन, उठना बैठना, इन जगहों पर ये 3 चीज़ें सभी को दिखाई पड़ जाती हैं। जैसे आप चलते हैं तो आपके कंधे का झुकाव, कंधे का चलना, हिलना डुलना, हाथों का हिलना डुलना, पैर के पंजों का सीधा पड़ना, तिरछा पड़ना, आपके चेहरे पर विशेष प्रकार के भाव भंगिमाएँ, आपके नेत्रों की बनावट, आपके वाणी का उच्चारण, शब्द, उसके बाद नेत्रों का, इस प्रकार ये सारी चीज़ें हमारे तीसरे भाव, दूसरे भाव, पहले भाव, 12वें भाव और 11वें भाव से कुंडली में निरूपित की जाती हैं। तो अब किसी का आचरण, मैंने बताया कि आचरण के लिए हमारे विचार और हमारी ग्रहण, ये 2 चीज़ें मुख्य हैं। इसके अलावा अगर हम इसको ग्रहों की भाषा में कहें तो बुध को तंत्रिका, तंत्र का कारक कहा गया है। तो तंत्रिका तंत्र हमारे सभी शरीर के अंगों का संचालन करती है। यदि किसी अंग के संचालन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप निश्चित रूप से समझिए कि आपका बुध ग्रह कुंडली में परेशानी में है। जैसे अगर आँख में कोई दिक्कत है, दिखाई नहीं पड़ता, फोकसिंग में दिक्कत है, आँखें जो बराबर हैं, आकार की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी कार्य प्रणाली की, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बुध किसी न किसी ग्रह के प्रभाव में नकारात्मक रूप से आ गया है। तो हमारे, अगर हम इस चीज़ को अपने शरीर पर समझना चाहें कि बुध हमारा ठीक है या खराब है, तो आप देखिए अपने कंधों को। कंधे हमारी जिम्मेदारी का निरूपक हैं। यदि आप, कोई भी व्यक्ति आपको दिखे जो कंधे झुका कर चलता हो, यानी आगे की ओर झुक के चलता हो या ज़रूरत से ज़्यादा पीछे को तन के चलता हो,
यदि ये चाल सीधी है, यानी कि दोनों कंधे बराबर रूप से या तो आगे झुके हैं या पीछे झुके हैं, तो ये दिखाता है कि उसके अंदर मंगल का प्रभाव नकारात्मक है। जब मंगल और शनि नकारात्मक, क्योंकि शनि हमारी रीढ़ की हड्डी का कारक है, तो जब आपकी रीढ़ की हड्डी में ये बनावट है कि आप या तो आगे झुके हैं या पीछे झुके हैं, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर मंगल और शनि का कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव है। ऐसे व्यक्ति जिद्दी होते हैं। अगर आगे को झुके हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही जिद्दी होते हैं, वो अपनी बात के आगे किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, अगर उनको लगता है कि कुछ उनके काम की चीज़ है तो हो सकता है वो मान जाएं, लेकिन सामान्यतः वो अपनी बात ही आगे रखते हैं। अब यदि आपका कंधा दाहिनी ओर झुका हुआ है, यानी जो व्यक्ति दाहिनी ओर कंधा झुका के चलता है, तो ये पुरुष के मामले में यदि अगर आपका कंधा दाहिनी ओर झुका है तो आप सामाजिक, यानी बाहरी कार्य प्रणाली में, नौकरी में, व्यापार में, यहाँ पर आप थोड़ा सा कनिंग नेचर के हैं, यानी आप स्वार्थी प्रकृति के हैं और आप हो सकता है कि गलत रास्ता भी अपना पाएँ। ऐसे व्यक्ति के चरित्र पर भी बाहरी कामकाजों में संदेह की एक गुंजाइश बनती है। यदि यहीं पर कंधा आप बाईं ओर झुका कर चलते हैं, यानी आपका कंधा बाईं ओर झुका हुआ है, तो आप रिश्तों में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकते हैं। यानी रिश्ते का मतलब पति पत्नी का रिश्ता, आपके समाज में आपके सहकर्मियों के साथ रिश्ता। एक रिश्ता होता है हमारा कार्मिक, यानी कि मैं बॉस हूँ या मैं किसी का नौकर हूँ, तो नौकर और बॉस के बीच का रिश्ता एज ए बॉस एंड सर्वेंट। लेकिन एक रिश्ता होता है हमारे आपसी भाईचारे का, जहाँ पर हो सकता है एक सहकर्मी आपस में एक दूसरे के अधीनस्थ काम करते हों, लेकिन वो बाहरी समाज में एक दूसरे से मित्र के रूप में आते हैं। तो दायां और बायां ये दिखाता है कि आपका सामाजिक और आपका कार्मिक परिदृश्य में आचरण कैसा है। यदि ये दोनों कंधे बिल्कुल बराबर हैं, सपाट और सीधे होकर आप चलते हैं, तो ये बताता है कि आप सामाजिक रूप से भी संतुलित हैं और आप कार्मिक रूप से भी अपने आचरण से संतुलित हैं। इसके बाद बारी आती है कि हमारे कानों की बनावट ये बताती है कि हम दुनिया से क्या सुनना पसंद करते हैं। और बुद्ध क्या है? बुद्ध विचार है, यानी जो विचार आप ग्रहण करना चाहते हैं उसका पूरा पूरा संबंध हमारे कान के अंगों से है। और जैसा बताया कि कान तंत्रिका तंत्र को बताता है, तो यह आपकी जो कार्मिक आयु है, यानी कब तक आप स्वस्थ रूप से काम कर पाएंगे, आपकी उस स्वस्थ आयु की उम्र कितनी है, वो भी हमारे कानों से झलकता है। तो जो कानों के हमारे लोब होते हैं, ये हमारे दर्शाते हैं कि हमारी तंत्रिका तंत्र की आयु, स्वस्थ आयु कितनी है। यदि ये लोब कान से बिल्कुल चिपक जाएं, या इनका आकार जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो, या कान का भी आकार जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो, तो ये दर्शाता है कि आपको कुछ ना कुछ समस्या तंत्रिका तंत्र की आ सकती है। कान का बड़े होना शुभ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होना हर एक चीज़ का नकारात्मक पहलू हो जाता है। अगर आपके कानों की बनावट भी अटपटी है, असामान्य है, आपके कंधे झुके हुए हैं, वो भी एक तरफ को, ये नहीं कि कंधा बराबर सीधा है और आप आगे झुक रहे हैं, तो ये जिद है आपकी। लेकिन अगर आप एक तरफ बाएं को मान लिया, आप ऐसे झुक के चलते हैं या ऐसे झुक के चलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर उनका कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा है, तो वो उस जगह पर आपका साथ नहीं देंगे। यानी वो सामूहिक रूप से बजाय व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब इन दोनों के बाद तीसरी बात आती है बुद्ध की, जो आचरण को वर्णन करता है, वो है वाणी। बुद्ध ग्रह को वाणी का कारक बोला गया है। यदि आपके समक्ष जो भी व्यक्ति है उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं है, तुतलाता है, हकलाता है, या किसी एक चीज़ को बार बार रिपीट करता है, यानी वो आपके ऊपर इम्प्रेशन देना चाहता है, अपनी बातें थोपना चाहता है, तो ये भी बुद्ध का नकारात्मक चारित्रिक पहलू है। ऐसे व्यक्ति की बातों पर आपको कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति समय आने पर पलट जाते हैं, यानी जो बात वो आपसे पहले कह चुके होंगे उसी को वो नकार भी देंगे। यानी कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक समय उन्होंने किसी बात का पक्ष लिया कि ये सही है, लेकिन दूसरी सभा में वो उसी बात को स्वयं नकार भी देते हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर आप उस पर उनसे बहस करेंगे तो हो सकता है वो आपको हजारों तर्क दे जाएं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वो वहाँ पर इसलिए सही था, ये यहाँ पर इसलिए गलत है। लेकिन वो अपने, जो कह सकते हैं, अपनी बात पर टिकते नहीं हैं। अब तो यानी बुद्ध से हमने कान को देखा, हमारे कंधे के संचालन को देखा कि कंधा, इसके अलावा कंधे में आपने देखा बहुत से लोग कंधा आगे पीछे ऐसे ऐसे करके चलते हैं। ये ऐसे ऐसे करके चलने वाले में भी अगर ये आपका कंधा किसी एक विशेष तरफ से झूल रहा है, तो ये उस पर्टिकुलर सामाजिक या कार्मिक पहलू में आपकी आचरण से संबंधित कुछ त्रुटि दिखाता है। अब अगर तीसरी बात आती है, जब तक बुद्ध शुक्र के साथ नहीं मिलता है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा बहुत होंगे जरूर अपने चरित्र में, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन यदि कहीं आंखें भी इसमें साथ दे जाएं, यानी अगर आंखों की बनावट अटपटी हो, जैसे बहुत सी आंखें बिल्कुल गोल और बड़ी होती हैं, ज़्यादातर आदमियों की आंखें आपको
लंबी मिलेंगी, मछली के आकार की मिलेंगी या कमल के पत्ते के आकार की मिलेंगी, जिसे हम कमल नयन या मीन नयन बोलते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों की आप देखेंगे कि आंखें बिल्कुल गोल बड़ी और भौहों के पास उठी हुई होती हैं। ऐसे व्यक्ति का आचरण भी संदेहास्पद हो सकता है। उनके संबंधों में स्वार्थपरता जरूर होती है। इसके अलावा मैंने बात की कान, यानी आप सुनते क्या हैं, विचार कहाँ से लाते हैं। वाणी यानी आप अपने विचारों को व्यक्त कैसे करते हैं, यानी आप किस ढंग से अपने विचार का प्रयोग करते हैं। कंधे दर्शाते हैं कि आपका झुकाव किस तरफ है, आपका रुझान किस तरफ है। और आंखें बताती हैं आप ग्रहण क्या करना चाहते हैं। तो आंखों की बनावट, वाणी यानी वाणी की क्लैरिटी, बोलने का लहजा, शब्दों का प्रयोग, उसके अलावा कान, कंधे, ये सब मिलकर बताते हैं कि आदमी का ओवरऑल चरित्र कैसा है। ध्यान रहे, जब हम चरित्र की बात करते हैं तो चरित्र के कई आयाम हैं। हर आयाम के लिए आपको अंगों का अलग अलग कॉम्बिनेशन देखना होगा। जैसे अगर हम बात करें कि आदमी का चरित्र में क्रोध कितना है, यानी कभी कभी आदमी का क्रोध भी उसके चरित्र को दूषित कर देता है। तो आप भौहों को देखिए, यदि भौहों का आकार अटपटा है और बुद्ध, कंधे, जबान और आँख ये गड़बड़ हैं, तो आदमी के चरित्र में जो समस्या आएगी वो हो सकता है उसके गुस्से को लेके आए। यदि उसके गालों में समस्या है, यानी अगर ये गाल का ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्सा हमारा शुक्र से नियंत्रित होता है और हमारे ओंठ का निचला हिस्सा भी शुक्र से नियंत्रित होता है। तो यदि गालों पर कोई विशेष आपको निशान मिल रहा है, जैसे मस्सा, मस्सा जो होता है वो कुंडली में या ज्योतिष में राहु से निरूपित किया गया है। जिस भी अंग पर मस्सा होगा वो कुंडली में उस अंग को निरूपित करने वाले भाव पर राहु का पूरा पूरा प्रभाव अवश्य होगा। अब मान लीजिए कि हम जानना चाहते हैं कि किसी का सोच कैसी है, तो हम शनि जो है हमारी कार्मिक सोच को बताता है। तो हमारे जो चेहरे का ये ठुड्डी का पोर्शन है ये होता है शनि से नियंत्रित। ठुड्डी का आकार गुरु से है, लेकिन ठुड्डी की जो बनावट होती है, उस पर जो चर्बी होती है, जो उस पर निशान होते हैं, यहाँ किसी के आप देखेंगे यहाँ ठुड्डी पे बीच में दबा होता है। तो जहाँ कहीं भी दबा है वो समझिए कि कहीं ना कहीं परेशानी का सबब आपके लिए बनेगा, यानी जिसका दबा हुआ है उसको परेशानी आएगी। या जरूरत से ज़्यादा उभरा हुआ है तो वो दूसरों के लिए परेशानी पैदा करता है। तो यदि आपकी ठुड्डी पर, यहाँ ध्यान रहे कि ठुड्डी के यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीन जगहों पर मस्से के होने का अलग अलग असर है। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर ठुड्डी के बीचों बीच में मस्सा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्घटना होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब दुर्घटना कैसी होगी ये अगेन आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम बुद्ध में है यानी कान में है, प्रॉब्लम भौहों पर है, प्रॉब्लम आँखों में है, प्रॉब्लम वाणी में है। तो जिस अंग पर प्रॉब्लम है या जहाँ पर एक एबनॉर्मलिटी है, उस एबनॉर्मलिटी के बेसिस पर उसके साथ दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मस्सा लेफ्ट या राइट में है तो दोबारा ये बताता है कि अगर मस्सा पुरुष के लिए अगर बाईं तरफ है तो उससे आप रिश्तों में थोड़ा सतर्क रहिए, यानी वो रिश्तों में या तो वो खुद धोखा खाएगा या धोखा दे जाएगा। अगर दाहिनी तरफ जा रहा है मस्सा या तिल तो ये दिखाता है उसकी कार्मिक जो आचरण है उसमें कहीं ना कहीं उसके में संदेह की एक आवश्यकता है, उस पर आप आंख बंद कर विश्वास ना करें। तो इस प्रकार आप कंधे की बनावट, कान की बनावट, आँख की बनावट, वाणी का उच्चारण और हमारे शरीर पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह जैसे केतु और राहु, ये मस्सा और तिल से माने जाते हैं। राहु मस्सा है और केतु तिल है। ये जितने स्पष्ट होंगे आदमी के चरित्र के बारे में आप उतना ही ज़्यादा सही आकलन कर सकते हैं। तो जब कभी अगली बार आप किसी से मिलें तो देखें कि वो उसकी चाल कैसी है, सीधी है या झुककर चलता है। सामान्य चाल अगर उसकी एक तरफ को झुकी हुई है तो कहीं ना कहीं आप उसके वैचारिक आचरण पर आंख बंद कर विश्वास कभी मत करिए। यदि वाणी में अस्पष्टता है तो भी आपको थोड़ा उस व्यक्ति से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वाणी से आपका साथ नहीं देगा या वाणी से आपको वो घायल भी कर सकता है। यदि उसकी आँखों में कुछ समस्या है तो ज़रूर देखिए कि वो आपसे जब रिश्ते बनाएगा तो कहीं ना कहीं वो स्वार्थ को लेकर होगा। उस रिश्ते में स्वार्थ की जो मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी। तो जो व्यक्ति करप्शन में होते हैं या जिन व्यक्तियों का आचरण दूषित होता है उनके लिए इन अंगों में विशेष प्रकार के लक्षण अवश्य दिखेंगे। उसी हिसाब से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाएं। जरूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हों, क्योंकि हम यहाँ जो बता रहे हैं जब वास्तविकता में ज़रा सा भी अंतर, जैसे मान लिया मस्से का साइज है, अगर वो बिल्कुल छोटा है या बहुत बड़ा है तो दोनों में फ़र्क पड़ जाएगा। मस्से पर बाल भी आते हैं, कभी कभी आपने देखा मस्से में बाल निकल जाते हैं।
तो ये बाल क्या हैं, ये शनि को निर्देशित करते हैं। तो जिसका शनि ज़्यादा बली होगा लग्न में, तो उसके आप चेहरे पर बाल बहुत देखेंगे। अगर शनि राहु को कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसके मस्से पे बाल भी निकल आएगा, और अगर ये बाल मस्से पे निकल रहा है तो वो शरीर से किसी रोग से भी ग्रसित हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि वो आचरण से ग्रसित हो, दूषित हो, उसका शरीर दूषित हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी एक चीज़ पर हम विश्वास पूरी तरह से हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, ये मोटा मोटी आइडिया है कि आप जब आचरण पर किसी के या किसी के साथ संबंध बनाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये स्वयं के अंदर ये लक्षण हैं तो कृपया अपने आप को स्वयं में आकलन करिए कि क्या आपके आचरण में, व्यवहार में, विचार में कुछ कमियां हैं। अगर हैं तो उन्हें आप दूर करिए। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ से दूर नहीं जा सकते, हम सभी चीज़ों पर स्वयं से नियंत्रण कर सकते हैं। और यही ज्योतिष का, सामुद्रिक शास्त्र का, सांख्य शास्त्र का, संहिता शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, मार्गदर्शन, रास्ता या पथ का निर्माण। आशा है आपको ये विषय समझ में आया होगा। ये समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरे चैनल पर आप सबका आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।